प्यारे भाइयों, क़यामत वाले दिन दो गुनहगार अल्लाह की अदालत में लाए जाएंगे, अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे। तो अल्लाह पाक उनको हुक्म देंगे कि जाओ जहन्नम में दाखिल हो जाओ। उन दोनों में से एक फौरी तौर पे भाग पड़ता है और दूसरा आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता है और पीछे मुड़ मुड़ के देखता है। अल्लाह पाक जो जल्दी से भागता है उसको भी वापस बुला लेते हैं और जो आहिस्ता आहिस्ता चलता है उसको भी वापस बुला लेते हैं। जब वापस बुलाते हैं, अल्लाह पाक जो तेज़ी से भागता है उससे पूछते हैं, उससे सवाल करते हैं कि ऐ बंदे, मैंने जैसे ही हुक्म दिया तो जल्दी से भाग पड़ा, इसकी क्या वजह है? तो वो बंदा, वो गुनहगार आगे से कहता है कि सारी ज़िंदगी अल्लाह के साथ बगावत की, सारी ज़िंदगी अल्लाह की नहीं मानी, सारी ज़िंदगी अल्लाह के कहे पर अमल नहीं किया। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि आज ही तू अल्लाह की मान ले, आज अल्लाह ने हुक्म दिया है, आज तू उस पर अमल कर ले, और इसलिए मैं फ़ौरन भाग पड़ा। अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसको जन्नत में दाखिल कर दो। अल्लाह पाक फिर दूसरे से सवाल करते हैं कि तू आहिस्ता आहिस्ता क्यों चल रहा था और पीछे मुड़ मुड़ के क्यों देखता था? वो शख्स आगे से जवाब देगा कि अल्लाह पाक, मुझे तेरी रहमत पे पूरा यकीन था, मैं इसलिए पीछे मुड़ मुड़ के देखता था कि अब आवाज़ आई, अब आवाज़ आई, अब आवाज़ आई। जब मैं जहन्नम के दरवाजे के करीब पहुंचा तो मुझे पीछे से आवाज़ आ ही गई। मैं इसलिए पीछे मुड़ मुड़ के देखता था कि मेरा अल्लाह गफूर रहीम है और मुझे ज़रूर पीछे वापस बुला लेगा। अल्लाह पाक ने उस शख्स को भी जन्नत में दाखिल कर दिया। आप तौबा के काबिल हैं, आप गुनाह छोड़कर इतने गफूर रहीम रब की तरफ लौट आएं, उससे माफ़ी मांग लें, उसके आगे झुक जाएं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।